हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपको डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 से लेके 13 14 तक डिफाइंड है आपको कहाँ तक। रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका रिलेशन इसमें दिया हुआ है। तो रिलेशन जब दिया है आपको 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो देखेंगे इसमें y का वैल्यू क्या होगा, 3x इक्वल टू हम y को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा माइनस उल्टा प्लस, यानी कि 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा ना। तो आपको देखना है अगर x का वैल्यू पुट करते तो y का वैल्यू क्या आता है, सो हम देखेंगे एक बार। तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन अगर x का वैल्यू मान लीजिए हम 1 लेते हैं, इस x और y यहाँ पे जो दो वैल्यू लेंगे ना, इसमें एक तो वैल्यू पहले वाला x आएगा, फिर सेकंड वाला क्या y आएगा। जब x का वैल्यू क्या आते हैं 1, जब हम देखिए x को हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 है, अब मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1 पुट कर रहे थे क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, सो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1, यानी कहने का सॉरी यहाँ पे y हो जाएगा 3 इज इक्वल टू y। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि x का वैल्यू इस बीच में इंटू है, तो x 3 इंटू x यानी कि 3 इंटू 1, x का वैल्यू 1 पुट किए है ना, तो y का वैल्यू क्या 3 आ गया, तो यानी कि 1 3 का रिलेशन बन गया। सेकेंड रिलेशन क्या बनेगा, सो देखेंगे हम इसी प्रकार से इसी इक्वेशन में जब हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 2 पुट करेंगे, इसमें से हम हर एक एलिमेंट को ले सकते हैं। x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना y हो जाएगा, सो 3 दूनी 6 इक्वल टू y नहीं हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि y का वैल्यू 6 आ गया, 6 आ गया ना। अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे 3 2 6 होगा ना, 3 दूनी 6, यानी जब 2 पुट करेंगे y का वैल्यू 6 आता है। वैसे भी देखेंगे y इक्वल टू 3x है ना, तो y यहाँ पे y का वैल्यू जो होगा, यानी कि जो x का वैल्यू होगा उसका 3 गुना वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, जब x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा। जब हम x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या होगा, यदि इसमें 15 है, 15 इसमें नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, जब देखिए इस रिलेशन में क्या है कि आपको 1 से लेके 14 तक ही एक्स वाई का वैल्यू रखना है। यहाँ पे जितना भी नंबर है एक्स वाई का वैल्यू आपको 1 से लेके 14 तक ही डिफाइन होगा। सेट ए कहाँ से डिफाइन है 14 तक, लेकिन यहाँ पे 5 अगर एक्स का वैल्यू रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आता है 15, जो कि यहाँ पे इसमें 15 इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये सेट आपका नहीं बनेगा, सेट आपका यहीं तक बनेगा। ध्यान देखिए यहाँ पे देख लिए। अब देखेंगे इसमें ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, क्या है, सो हमको एक बार यानी कि चेक करना है। इसमें चेक करने के लिए बोल रहा है ना, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, तो हमको पहचान करके लिखना है। देखिए तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम इसके पिछले वीडियो में बताए हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, और जब तीनों होगा तो इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन, ये तीनों हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है अगर किसी एलिमेंट में जैसे मान लीजिए इसमें 1 है, ये आपका सेट ए है ना, लिखेंगे हेयर, चेक करेंगे, नाउ चेक रिफ्लेक्सिव। अब हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। देखिए तो इसको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करेंगे बताइए। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ अगर हम लिखेंगे इफ, देखिए यहाँ पे क्या है 1 बिलोंग्स टू ए मतलब यहाँ पे सेट ए जो दिया, ये सेट ए दिया है ना, अगर ये 1 एलिमेंट, ये एलिमेंट का नाम 1 है, एक तो एलिमेंट 1 है ना, अगर ये 1 इस सेट ए में है देन 1 and 1, तो क्या होना चाहिए, यानी कि अगर 1 इस सेट ए में है तो 1 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। देखिए इस सेट में 1 तो है, लेकिन इस रिलेशन में कहीं भी 1 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे इसीलिए नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 1 तो आर में है, यानी कि 1 तो सेट ए में है, ये सेट ए में 1 है, बट रिलेशन में 1 1 नहीं है। अगर एक भी रूल्स हमको यानी यहाँ फेल कर गया तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सो लिखना है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट में चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का रूल्स क्या लिखेंगे, नाउ चेक सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। देखिए सिमेट्रिक चेक करने का एक तरीका है, सिमेट्रिक का आप लोग सिमेट्रिक 8 9 में पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 8 9 में। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम चीज, सेम उल्टा फिगर होता है, सेम उल्टा फिगर यानी कि उसी का उल्टा। जैसे हम अपने आईने में अपना मुंह देखेंगे तो क्या होगा, मेरा उल्टा फिगर यानी कि दिखाएगा ना, उसका उल्टा प्रतिबिंब हमको दिखाएगा इमेज से। उसी प्रकार का देखिए मेरा ही दिखाएगा किसी और का, सिर्फ मेरा फिगर। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए वहाँ पे क्या है 1 3 है, तो देखेंगे इस लिखेंगे इफ, इसमें क्या होना चाहिए, अगर 1 and 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इस रिलेशन में 1 3 बिलोंग कर रहा है, देन इसी रिलेशन में 3 1 बिलोंग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 3 इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो 3 1 भी इसी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। जो कि 3 1 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 1 3 तो दिख रहा है, लेकिन इसमें 3 1 है ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से, नहीं है। इसलिए क्या होगा, इट डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 3 इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 इसका सिमेट्रिक, इसका उल्टा अगर इसमें बिलोंग करेगा तो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ का 1 3 1 क्या है, इस आर में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लिखना है आपको, सो इसीलिए इट इज ऑल्सो, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब लास्ट आपको चेक करना है कि ट्रांजिटिव क्या होता है। लिखना है आपको नाउ, देखिए इसमें क्या ट्रांजिटिव, यानी कि आप नाउ चेक ट्रांजिटिव, आप ट्रांजिटिव चेक करेंगे। आपको ट्रांजिटिव चेक करना है, यानी कि ट्रांजिटिव किस प्रकार चेक करेंगे। देखिए ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान दिया, हम किसी भी डाउटफुल एलिमेंट को खोजेंगे। डाउटफुल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि किसी एलिमेंट का लास्ट का और फर्स्ट का अगर मिल जाए तो मेरा डाउटफुल एलिमेंट मिल गया। ये यानी कि इसी प्रकार से लिखेंगे हेयर क्या क्या है 1 3 एंड इसका डाउटफुल एलिमेंट ये हो गया 3 9, 3 9 बिलोंग्स टू आर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि देखिए इस सेट में 1 3 एंड 3 9, 1 3 और 3 9 तो बिलोंग कर रहा है, बट देखिए 3 और 3 मिल गया, तो इसको छोड़ करके क्या बच गया, 1 और 9 बच गया। तो 1 एंड 9 लिखना है, बट 1 9 देखिए बिलोंग्स टू, इसमें 1 9 कहीं दिख रहा है, 1 इसमें है नहीं है, सो लिखेंगे बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पे क्या है, डाउटफुल एलिमेंट को खोजेंगे। 1 3 एंड 3 9 इस रिलेशन आर में है, लेकिन 1 9 इस रिलेशन आर में नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव ही नहीं है। आपको ये देखना है कि यानी कि यहाँ पे क्या है, इसमें डाउटफुल एलिमेंट देखें तो 1 9 इसमें होना चाहिए, जो कि इसमें 1 9 नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए डाउटफुल एलिमेंट 3 है, 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 9 ना। तो यहाँ पे 1 9 क्या है, इस रिलेशन आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये रिलेशन आपको ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में हम आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे।